हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर आप चाह रहे हैं कम समय में आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल जीवन दान है। यानी क्लास 10th का वैसे चैप्टर का वैसे क्वेश्चन में करवा रहा हूं जो आपका एग्जाम पे ही अटैक करेगा। या तो यही क्वेश्चन आएगा या तो अगर ये क्वेश्चन आप अगर बना लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि बच्चों आपके पास अभी सबसे बड़ा टेंशन यही है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, अपनी 15 सालों का अनुभव के साथ हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बने रहिए, या तो यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में या तो अगर ये क्वेश्चन बना लिए तो एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन जरूर बनेगा। बच्चों चलिए तो स्टार्ट करते बिना समय बर्बाद किए हुए। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द third and ninth term of an AP is 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0? बच्चों मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करूंगा, चलो मैं कर देता हूं, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले वाला भी क्वेश्चन पहला पार्ट में जाकर वीडियो को देखिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर भी मैं कर देता हूं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका समय बचे। अब आप जो बच्चे पहला वाला वीडियो हमारा देखा है उन लोगों के लिए मेरा ये एडवाइस है कि बच्चों अगर पहला वाला क्वेश्चन कर लियो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना होगा। सेम प्रैक्टिस मैं आपको अभी अपने साथ में करवाऊंगा। यहाँ पे सेम प्रैक्टिस आप लोग कर लो अभी फिलहाल कि कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं और कैसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बच्चों बोला द थर्ड टर्म, देखो लिखेंगे स्टेटमेंट क्या लिखना होगा एग्जाम में, ये बहुत मायने रखता है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे एकदम आराम से, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन से में क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 9, है ना। सॉरी थर्ड टर्म इज 4, बच्चों तो थर्ड टर्म को इंप्लाई दैट का साइन देके A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू 4, और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। कितना आसान तरीके से लिखेंगे ना, पता है हमें। एंड ऑल्सो, और क्या दिया हुआ है, एंड ऑल्सो क्या दिया हुआ है, यानी नाइन्थ टर्म यानी ए नाइन्थ क्या दिया बच्चों, ए नाइन्थ क्या दिया बच्चों, ए नाइन्थ, है ना। तो ए नाइन्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8, तो ए प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 8D इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों -8। ये हो गया इक्वेशन 2। जब आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगा बच्चों, देखो कैसे सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को। जब ये दो इक्वेशन आपका आ जाएगा तो यहां से ए और डी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लिखेंगे स्टेटमेंट सॉल्विंग, है ना, क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। मैंने कल भी बताया था, डायरेक्ट आप ये लिख देना सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट करना, यानी जैसा आपको आसान लगेगा। इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। तो आप इससे जो भी बड़े वैल्यू लगे, जो आसान लगे, आप वो काम कर सकते हो। यहां पर ये माइंड में रखेंगे। चलिए तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन हम सेकेंड 1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। AD इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों -8, यहां पर हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और साइन अगर प्लस का रहेगा, जब इस इक्वेशन से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जहां पर प्लस रहेगा वहां पे माइनस, और जहां पे माइनस रहेगा वहां पे प्लस। तो यहां पर भी प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा इज इक्वल टू -12 हो गया। ये और ये कट जाएगा, D का वैल्यू कितना आ गया बच्चों -2 आ गया। D का वैल्यू कितना आ गया बच्चों -2। जब आपका D का वैल्यू निकल जाएगा तो इस D का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation first we get, है ना। तो इन इक्वेशन मतलब A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 4। तो A इज इक्वल प्लस माइनस मतलब प्लस और माइनस, तो -4 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 4, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। यानी
यहां पर इस एपी से ए का वैल्यू हमें 8 मिला और डी का वैल्यू हमें क्या मिला -2 मिला। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म इसका जीरो होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, तो जो लास्ट टर्म होगा यानी जीरो पे इंड करने की बात कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग यानी लास्ट टर्म यानी an का वैल्यू हम जीरो मानकर चलेंगे। ये क्वेश्चन हमें दे चुका है बच्चों। मैंने आपको बताया था कल भी कि अगर आपको ए और डी पता हो तो एपी का कोई भी टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि कौन सा टर्म जीरो होगा, तो यूजिंग एपी का फॉर्मूला एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा बच्चों। तो ए एन का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, जीरो। ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 है ना। एन मेरे को पता नहीं है कितने टर्म है। डी का वैल्यू हमें कितना निकल गया बच्चों, -2। 0 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2 है ना। अब हम इसको अगर सॉल्व करते बच्चों तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और 10 को इधर लेके जाएंगे तो -10 इज इक्वल टू कितना, -2n। माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, यानी n का वैल्यू जो आया कितना आ गया बच्चों, 5। यानी पांचवा टर्म इस एपी का अगर हम पांचवा टर्म लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। कौन सी क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, और अगर इजी होगा तो हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, अगर इसके जैसा होगा तो एकदम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ समझा दूंगा। आइए फिर से, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप बने रहिए, हम आपको बहुत अच्छे से आपका एग्जाम का बेड़ा पार कर देंगे। एग्जाम आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा, आप उसका चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम हम निकलवा देंगे आपका, और बहुत अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम आपको ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर, ये क्या बोला, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड बाय 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। देखिए फ्रॉम क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया गया हुआ है, यानी बोल रहा है क्वेश्चन में बच्चों कि 17th टर्म, क्या बोल रहा है, 17th टर्म, यानी गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, ए 17 टर्म इज एक्सीड बाय 10th टर्म, है ना। उसी एपी का 10th टर्म से, है ना, कितना ज्यादा है, 7th ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है बच्चों। अगर इसको हम आगे लिखेंगे, जो पहले जो क्वेश्चन मेरे को स्टेटमेंट बोला, वो सब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम इसे लिखेंगे a प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 16d माइनस a प्लस, है ना, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 7। अब अगला इंप्लाई दैट का साइन देंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा, 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, प्लस प्लस कैंसिल, इंप्लाई दैट का साइन देंगे, 16d माइनस यानी 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा, 7d, और 7d का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 7, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमारा कितना हो गया बच्चों, 1। देखो अब इस क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं, ये सबसे, ये जो मैं बोल रहा हूं ये गोल्डन बात मैं बोल रहा हूं बच्चों। अगर दो टर्म का डिफरेंस दिया हुआ हो, जैसे A17 और A10 का डिफरेंस अगर 7 दिया हुआ हो, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, और निकालना बहुत आसान है मेरे बच्चों। देखो पहला प्रॉब्लम आपको कहां पे आता है, बच्चे गलती कहां पे करते हैं, कैलकुलेशन का गलती कहां पे होता है। जैसे ही A17 लिखते हैं तो जब इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया, बच्चे क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में क्लोज नहीं करते हैं। अब ब्रैकेट में क्लोज नहीं करने के कारण सोचते हैं कि ये वाला माइनस होता है और ये प्लस ही रह जाता है, तो आपका कैलकुलेशंस गलत हो जाता है। तो जैसे ही जब दो चीजें अगर साथ में हो और उसके बाद अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना चाहिए। ये मैथमेटिक्स का फंडामेंटल रूल कहता है बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अब ये क्वेश्चन जो मैं बताता हूं कि 7 से डिविजिबल वाले नंबर, किसकी बात मैं बोल रहा हूं कि 7 से 3 डिजिट का इतना कौन कौन से नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, और ये हम जादू की तरह निकालेंगे। जादू की तरह निकालेंगे तो कैसे, सबसे पहले ढूंढना होगा कि
थ्री डिजिट स्टार्ट कहां से होता है बच्चों? 100 से। थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 100 से। इंड कहां पे हो जाता है बच्चों? 999 पे। तो हमें सबसे पहले ढूंढना होगा कि पहला कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना, और लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। बच्चों रैंडम एक नंबर ले लो पहले आप, मान लो कि 104 है ना, 104 मैंने ले लिया, 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो ये तो नहीं कटेगा ना बच्चों। लेकिन अगर यहां पे हम लोग 5 रखते तो ये 5 आता तो 7 बचे 35 कट जाता ना, ठीक है ना। तो चलो, यानी हमें पता चल गया कि पहला नंबर हमारा कौन सा है? 105। एकदम एट रेंडम पता करेंगे और एक सिर्फ हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। यानी 105 पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 105 में 7 जोड़ देंगे बच्चों, 112 हो जाएगा। 112 में तो 119 हो जाएगा, डॉट 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 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर हमें चेक करना है बच्चों कि कौन सा होगा। सपोज दैट हम 999 नहीं ले लेते, ठीक है ना, हम 7 से डिवाइड करते हैं। बच्चों हमको बताना, 7 1 जा 7, 2 आ जाएगा 9, 7 4 जा कितना होता है? 28 होता है बाबू, है ना। यहां बच गया 1। अब यहां पर अगर 4 बचता, अगर यहां पर लास्ट में 4 होता तो मेरा कट जाता ना। देखो कितना भयानक लॉजिक निकाले कि देखो, अगर 7 1 जा 7 हो गया, 7 29, 7 4 जा 28 1, अगर यहां पे 4 होता, यहां पर अगर 4 होता तो ये नंबर तो कट जाता ना बच्चों, ये नंबर तो कट जाता। यानी 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7994, कितना आसान तरीके से निकाल दिए, ठीक है ना। और भी मेथड है इसका निकालने का बच्चों, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो इन सब सारी बातों को मैं और भी अच्छे से डिटेल्स में डिटेल करता हूं, क्योंकि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। यानी an का वैल्यू हमें यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा बच्चों? यहां पर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर से हमको a का वैल्यू निकल गया 105, d का वैल्यू निकल गया 7, an का वैल्यू निकल गया हमारा कितना? 994। अब हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें निकालना है n का वैल्यू। हमें फाइंड आउट क्या करना है? n का। तो हम लोग यूजिंग, है ना, यूजिंग, है ना, फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला बच्चों, an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों an का वैल्यू कितना है? an का वैल्यू कितना है? 994 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना बच्चों? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना बच्चों? 7। सॉल्व करना भी बहुत आसान है बच्चों, बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। हम लोग करेंगे भी 994, है ना, 994। और हम लोग क्या करते हैं, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। 105 प्लस 7n माइनस कितना हो जाएगा? 7। बच्चों 105 में से माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98। कितना हो जाएगा? 105 में से माइनस करेंगे 7 तो कितना हो जाएगा? 98। तो 994 इज इक्वल टू 98 प्लस कितना हो गया बच्चों? 7n। यानी अब हम लोग लिखेंगे 7n इज इक्वल टू, लिखेंगे तो या ऐसे लिख देते हैं जिसमें आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 994 माइनस 98। आप आराम से कर लो 994, है ना, माइनस 98। बाबू 14 में से 8 जाता है, कितना हो जाता है? 6। 8 18 में से 9 जाएगा तो 9 9 18, यानी 9 हो जाएगा। और यहां पर से एक बचेगा कितना? 8। 896 कितना हो जाएगा बच्चों? 896 कितना हो जाएगा? 896 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस कितना हो गया था? 7n इज इक्वल टू कितना हो गया? 7n। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा कितना हो गया? 7 1 9। 7 2 जा कितना हो गया बच्चों? 14। अब 15 में से 9 गया बच्चों, कितना हो जाएगा? 15 में से 14, 15 में से 4 गया, 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। तो 7 8 56 128। यानी n का जो वैल्यू आ गया टोटल कितना आ गया बच्चों? 128। यानी टोटल नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 128, है ना। देखो मेन बात है कि ये तो सॉल्यूशन था, मैंने सॉल्यूशन भी समझाया आपको अच्छा से, लेकिन इसमें समझना था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कुछ भी पूछ सकता, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी डिजिट्स आर 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, कुछ भी बोले तो यू हैव टू फाइंड first digit which is divisible by 7 and the last digit which is divisible by 7 and ये लास्ट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? an। लास्ट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? an हो जाएगा।
फर्स्ट डिजिट मेरा ये निकल गया, उसमें 7 जोड़ते जाएंगे वो हमारा डी निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा बहुत आसान तरीके से हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आप बनाइएगा, अगर कोई डाउट्स होता है, कोई दिक्कत होता है, बेझिझक पूछिएगा, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा नहीं करेंगे, हम आपको रास्ता बता देंगे सॉल्व करना, क्योंकि आपका काम है, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट मिल सके। आइए, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, कोई टेंशन नहीं लेना, अच्छे से लिखिएगा। देखो बच्चों हम कितना अच्छा से लिखेंगे, जो क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने का कोशिश करना है, और आप जब दीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना? क्या आ जाएगा? बहुत अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, देखो सम, किसका सम? 4th टर्म, यानी बच्चों सम ऑफ 4th टर्म A4 एंड 8th टर्म एंड A8 ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू 24। ये बोला स्टेटमेंट मेरे बाबू, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो कि ये जो स्टेटमेंट बोला है, क्या ये जो बोला वही तो किए, हमने क्या ऐसा कर दिया जो तुम्हें नहीं आएगा? आएगा ना? समझो क्या बोला, द सम ऑफ द 4th टर्म, यानी A4 8th टर्म A8 जो कितना है 24 के बराबर, एंड द सम ऑफ द 6th टर्म, यानी पहला कंडीशन ये बोला मेरे बच्चों, ये पहला कंडीशंस बोला, और पहला कंडीशंस बोला है तो हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। अभी यही कर लेते हैं ना, चलो यही कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? A प्लस 3D लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 7D, क्या और क्या लिख देंगे? इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 24। अब बताओ A और A को ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? A और A को ऐड करेंगे 2A, 7D और 3D को ऐड करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 10D इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 4। इक्वेशन 1 यहां पर मान लिए। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुआ तुमको? और अगर इस इक्वेशन को और छोटा करना चाहते हैं तो 2 को हम यहां से क्या कर लेंगे? कॉमन, तो क्या बचेगा? A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। यानी हमारा जो इक्वेशन बनेगा A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। यानी इक्वेशन आप यहां पर 1 मानना, क्या मानेंगे? यहां पर 1 मानेंगे। अच्छा बोलो हम ऐसा क्यों किए? ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत मजेदार तरीका से हो और बहुत आसान तरीके से हम लोग बता सके। कॉन्सेप्ट क्लियर ना भाई? चलो अब इक्वेशन 2 की ओर चलते बच्चों। इसको दूसरे कलर से मैं लिख रहा हूं, यहां पे आप ध्यान से देखना, दूसरे कलर से। एंड द सम ऑफ द 6th टर्म, देखो बच्चों द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। कितना दे दिया? 44। अब बता बच्चों, A प्लस 5D लिखोगे प्लस A प्लस 9D लिखोगे इज इक्वल टू कितना हो गया? 44। अब बोलो A और A कितना हो जाएगा बच्चों? 2A प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14D इज इक्वल टू कितना हो गया? 44। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों तो क्या बचेगा? A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा बच्चों? 22। अब देखो तो हमारा क्या बचेगा? A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना हो गया? 22। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, हम इसकी बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना? चलो सॉल्विंग लिख देंगे, स्टेटमेंट सॉल्विंग आप लिखिएगा A प्लस, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है इसलिए हम आपको डायरेक्ट बताना चाहते हैं। 7D इज इक्वल टू कितना हो गया? 22 माइनस A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 12। प्लस का साइन है, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कितना हो गया? 2D इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। ये कट गया, D का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 5। D का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 5। D का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 5। अब जब D का वैल्यू तुम्हारा 5 आ गया है तो तुम कोई भी इक्वेशन में A का वैल्यू पुट करेगा, है ना? D का वैल्यू पुट करेगा तो A का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, चलो हम यहां पर ही बता देते ऑपरेशन, तुम तो समझ गया। चलो यहीं से पुट करते हैं, D का वैल्यू पुट कर देते हैं 5, तो A का वैल्यू A प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 माइनस 25, 12 में से माइनस करेंगे बाबू, माइनस, तो माइनस 13 आ जाएगा। कितना आ गया? माइनस 13। यानी A का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 13 और D का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 5। जब तुमको A का वैल्यू
जब तुमको a का वैल्यू -13 हो और d का वैल्यू अगर 5 हो तो तुमसे दूसरा टर्म अगर बोलेगा निकालने के लिए तो तुम क्या लिखोगे, a प्लस डी। क्या होता है, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी होता है ना। तो बच्चों a का वैल्यू -13 और d का वैल्यू कितना है 5, तो कितना हो गया -8। अगर तीसरा टर्म निकालने के लिए बोलेगा बच्चों a प्लस कितना हो जाएगा 2d, तो -13 बच्चों 2 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा -3। अगर चौथा टर्म बोलेगा बच्चों निकालने के लिए a प्लस कितना हो जाएगा 3d, -13 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों -13 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 2। तो कितना आसान है ना बाबू, जो स्टेटमेंट बोला है उसी को ना सॉल्यूशन किया है। बाबू मैं प्लीज बोल रहा हूं ये क्वेश्चन करके जाना, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन करके जाना, इससे एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा आइए फिर से देखते हैं एपी की अगर हम बात करते हैं, और ये एपी का जो भी क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता या नहीं बनाए हो तो आइए मेरे साथ चुटकियों में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे और जल्दी से अपना काम करके निकल जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, समय नहीं बर्बाद करेंगे बच्चों, हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। आइए, सुब्बाराव started working in 1995 at an annual salary of 5,000, यानी उसका सुब्बाराव का इनिशियल सैलरी था बच्चों 5,000, जो दिया हुआ था इनिशियल सैलरी कितना है बच्चों 5,000, ठीक है बच्चों। एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, है ना, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच्ड 7,000। बच्चों हमें पहला सैलरी, यानी पहला सैलरी अगर उसका 5,000 था, और पहला सैलरी मतलब फर्स्ट ए का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 5। बाबू डी का वैल्यू प्रत्येक साल 200 रुपया बढ़ता है, तो डी का वैल्यू दिया हुआ है 200, और हमें लास्ट वैल्यू दिया हुआ है एन ना बाबू की 7,000 कब हो जाएगा उसका सैलरी मेरे नुनो, यानी 7,000 उसका सैलरी कब हो जाएगा। इसको थोड़ा सा साइड में मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। क्वेश्चन से यही छाटना है, क्वेश्चन से क्या करना है, यही छाटना है बच्चों। ए का वैल्यू कितना बोलेगा भारत माता की जय। चलो ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, डी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 200 हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 7,000 हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 7,000। यूजिंग मतलब फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला एन इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है बच्चों, एन का वैल्यू है 7,000, एन का वैल्यू कितना है बच्चों 7,000। ए का वैल्यू कितना है बच्चों, तो ए का वैल्यू मेरा कितना है बच्चों 5,000, कितना हो गया बच्चों 5,000, प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है बच्चों, डी का वैल्यू हमें पता है 200, ठीक है क्लियर। इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं बच्चों, हम इससे क्या लिखेंगे 2,000, क्या लिखेंगे 2,000, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे 200n माइनस 200, क्या लिखेंगे -200। बच्चों इसको उठाकर इधर लेके जाएंगे तो आपको पता हो कि माइनस है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 2200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200n। बच्चों इससे इसको काटेंगे तो 2 कट गया 11, यानी बाबू रे एन का जो वैल्यू होगा 11, यानी 11 साल में सुब्बाराव का जो सैलरी होगा बच्चों वो 7,000 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था मेरे बच्चों। पहला साल में उसको कितना मिला 5,000 मिला, कितना का इंक्रीमेंट था, हर साल 200 रुपया बढ़ता था, तो 200 रुपया डी का काम किया, कितना होना चाहिए तो भाई 7,000 होना चाहिए, 7,000 होना चाहिए तो वो क्या बनेगा एन, क्योंकि लास्ट टर्म हमारा क्या है वही है। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो हमें कृपया करके व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। ये पार्ट 2 रहा, अगले क्लास में हम आपको स्टार्ट करेंगे सम ऑफ एपीज, है ना, सम ऑफ एपीज की बात करेंगे बच्चों अगले वीडियोज में। वेट कीजिए, जल्दी से 2 से 3 घंटे 4 घंटे के बाद आपका वीडियो जरूर मिल जाएगा, तो जल्दी से 4 वीडियोज बनाऊंगा 20-20 मिनट का, 10-10 मिनट का, और पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।